तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, और वो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड के विद्यार्थियों में भी मैंने टारगेट रखा यूपी और सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो आईयूपीएससी का मैंने जो है इस तरह से लाइव नहीं आकर, लेकिन उस तरह से बहुत सारी वीडियो अपलोड की है। लेकिन आज मैं स्पेशली बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स थी और रिक्वेस्ट था कि आईयूपीएससी को लाइव पढ़ाया जाए, तो मैं आ चुका हूँ आपके सामने। फटाफट जुड़ जाइए। और अगली बात यह है कि इस आईयूपीएससी को आज हम पूरी तरह से बेसिक तरीके से समझेंगे। जिनको आईयूपीएससी का आई भी पता नहीं है ना, आज उन्हें मैं आईयूपीएससी का सी तक बता के जाऊँगा। तो चलिए, आज की जो क्लास है स्पेशली आईयूपीएससी के है, और वो भी आईयूपीएससी कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएससी से है। कार्बनिक यौगिकों की आईयूपीएससी। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, सबसे पहले टॉपिक लगते हैं कार्बनिक यौगिक। लेकिन यदि आप अपने चैनल पर नए हैं तो फटाफट देरी मत करिए, स्टडी सीबीएल क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक, ध्यान दीजिएगा, कार्बनिक यौगिक जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? वे यौगिक जिनमें कार्बन के साथ साथ, वे यौगिक आप मेरे साथ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। वे यौगिक जिनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी होते हैं। कौन होते हैं? कार्बन मतलब सीना के साथ साथ क्या होते हैं? हाइड्रोजन यानी H भी संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे तो कार्बन लगभग अधिकांश चीजों में विद्यमान होती है, लेकिन यहां पर कह ही रहा है कि कार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं। तो कार्बनिक यौगिक स्पेशली उन्हें ही कहेंगे जहां पर कार्बन के साथ साथ कौन हो? कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ हो। अगर आपसे ये पूछा जाए और आप ये कहेंगे क्या कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बनिक यौगिक है, मैं आपसे पूछूंगा, आप कहेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कार्बनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब होता है अकार्बनिक यौगिक। क्यों? कार्बनिक यौगिक की शर्त होती है कि उसमें कार्बन के साथ कौन होना चाहिए? कार्बन के साथ होना चाहिए हाइड्रोजन। कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो हम उसे जो है हम निश्चित तौर पर कार्बनिक यौगिक का नाम देते हैं। अब जो है अगली बात यह है कि आप आईयूपीएससी पढ़ा रहे हो तो आईयूपीएससी का पूरा नाम भी कुछ होगा। तो आईयूपीएससी का चलिए पूरा नाम जान लेते हैं। क्या है आईयूपीएससी का पूरा नाम? आईयूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है इसका? तो इसको आप लिख सकते हैं इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ऑफ, ए से होता है अप्लाइड, क्या होता है? अप्लाइड, और सी से होता है केमिस्ट्री। ये हो गया आईयूपीएससी का पूरा नाम। आईयूपीएससी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ऑफ, ए से अप्लाइड और सी से केमिस्ट्री। ये जो है आईयूपीएससी का पूरा नाम है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएससी का पूरा नाम भी हमने जान लिया कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो ये जानते हैं कि आईयूपीएससी की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज मैं पूरा बेसिक 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ और इसकी हो सकता है कि मुझे कई पार्ट बनाने पड़े, लेकिन जितने पार्ट बनाए ना
सभी में शुरुआत से लेकर के यदि IUPAC आपको किसी को भी सिखानी हो, किसी को भी बतानी हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक, क्योंकि यहाँ मैंने बिल्कुल एक एक बच्चे को, जिसको IUPAC में, मैंने कहा ना, जिसको IUPAC का आई भी पता नहीं है, उस बच्चे को भी मैं जो है टारगेट मानकर जो है ये वीडियो जो है बना रहा हूँ, कि जिससे कि उस बच्चे का भी पूरी तरह से जो है IUPAC तैयार हो जाए। ठीक है, तो उस बच्चे को मैं टारगेट मानकर जो है पूरी तरह से हम जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। तो बस आप अपना ध्यान लगा रहे, जिनको IUPAC बिल्कुल नहीं आती है वो आज सीख कर जाएंगे यहाँ से। और शुरुआती तौर पे थोड़ा सा सभी के लिए मैं इसको मिटाता हूँ, ताकि अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। चलिए, ओके, तो मिटा देते इसको। हाँ, ये हो गया, इरेज कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। IUPAC की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कार्बन के कई कंपाउंड्स बनने लगे, कार्बन एक यौगिक है, ये बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनाने का गुण रखते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 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 CH3, इस तरह के कार्बन की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनने लगी। और जब ढेर सारी श्रृंखलाएं बनने लगी ना, तो सभी के कार्बनिक नाम देना बड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है ना, जैसे एक ही जैसे कई सारे कार्बनिक यौगिक बनना शुरू हो गए, तो कार्बन की जो बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं बनी, तो वहां पर सभी कार्बनिक श्रृंखलाओं के नाम देना क्या हो गया, मुश्किल हो गया वैज्ञानिकों के लिए। तो वैज्ञानिकों ने एक संस्था, एक इंटरनेशनल संस्था स्थापित की, जिसका नाम था IUPAC। इस IUPAC के अंतर्गत बताया गया कि हर कार्बनिक यौगिक का अपना अपना एक स्पेशल नाम होगा, और वो IUPAC के अंतर्गत रखा जाएगा। सबका नाम होगा और किसके अंतर्गत रखा जाएगा, IUPAC के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके लिए उन्होंने कुछ पैमाने रखे। पैमाने क्या रखे, जब मैं आपको समझाता हूं। पैमाने ये रखें कि यदि, पहले जानते हैं, यहां से देखिएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर, नामकरण, ध्यान दीजिएगा, कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण। ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं बता रहा हूं। जैसे यदि कार्बन एक हुआ, एक कार्बन यहाँ C1 है, इसको आप लिखोगे मेथ, क्या कहोगे, मेथ। कार्बन यदि 2 हो गया, इसको आप एथ कहोगे, क्या कहोगे, एथ। ध्यान से इसको नोट करते चलिए। और कार्बन यदि 3 हो गया, तो इसको आप कहोगे प्रोप। 4 कार्बन है तो इसको आप कहोगे ब्यूट, क्या कहोगे, ब्यूट। तो मैं देख लूँ सारी चीजें क्लियर आ रही हैं कि नहीं। एक सेकंड, थोड़ा माइक चेक कर लूँ, और साथ ही साथ कैमरा पे। जी हाँ, सभी चीजें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कार्बन के लिए आप लिखोगे ब्यूट। 5 कार्बन है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो, ठीक है। 5 कार्बन के लिए आप लिखोगे पेंट। और अगर कार्बन की संख्या 6 हो गई तो आप लिखोगे हेक्स, क्या लिखोगे, हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है तो आप लिखोगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 होगी तो आप लिखोगे नॉन, सॉरी 8 ना, तो आप्ट लिखोगे, आप्ट। कार्बन की संख्या 9 हो गई तो आप लिखोगे नॉन। कार्बन की संख्या अगर 10 हो गई आप लिखोगे डेक। और भी कहीं लिख दूं, चलिए यहां देखते हैं, इधर देख लीजिएगा। कार्बन की संख्या यदि 11 हो गई तो आप लिखेंगे अनडेक, क्या लिखेंगे, अनडेक। कार्बन की संख्या यदि 12 हो गई तो आप लिखेंगे डोडेक। कार्बन की संख्या यदि 13 हो गई तो आप लिखेंगे ट्राइडेक, ट्राइडेक। कार्बन की संख्या यदि 14 हो गई तो आप लिखेंगे टेट्राडेक, टेट्राडेक। वैसे इतनी की जरूरत हमें पढ़ने वाली नहीं, पेंटाडेक, हेक्साडेक, ठीक है। तो ऑक्टाडेक इस प्रकार से चलता रहेगा। लेकिन फिर शुरुआत तो यही हुई ना, क्या है, कार्बन की संख्या के आधार पर नामकरण। चलिए पहले तो आप नंबर आप कार्बन की संख्या को आप गिनोगे। जैसे अगर कार्बन 1 आता है तो 1 कार्बन के लिए आप मेथ लिखोगे, 2 कार्बन आता है तो एथ लिखोगे, 3 के लिए आप प्रोप लिख दोगे, 4 के लिए आप ब्यूट लिख दोगे, 5 के लिए आप पेंट लिख दोगे, 6 के लिए हेक्स लिख दोगे, 7 के लिए हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑप्ट लिखोगे, ऑप्ट। यहाँ पे चंद्र बिंदु दीजिएगा, ऑप्ट। और 9 कार्बन है तो नॉन लिखोगे, 10 के लिए डेक लिखोगे, और 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, 13 है तो ट्राइडेक, और 14 है तो टेट्राडेक। और इसी प्रकार से आप पेंटाडेक, 15 है तो पेंटाडेक, 16 है तो हेक्साडेक, और यदि 17 है तो हेप्टाडेक भी आप क्या करोगे, लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है, मगर उतने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों को जो है टारगेट रखकर बनाया जा रहा है। BSc MSc वाले भी इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी ये रिलेवेंट है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। बेसिक किसी चीज़ को यदि गहराई से समझना है, सबसे पहले उसकी प्राइमरी को समझना बहुत जरूरी है, और ये प्राइमरी है। प्राइमरी से कोई भी सीख सकता है।
ठीक है। और इसी से आप सीखते सीखते एक आपका बेस जो सबसे बेस जो होता है ना, जड़ जिसको कहते हैं, जब मजबूत हो जाएगी ना तो आप आगे कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले ये बेस जो हम बता रहे हैं आज आपको, मैंने कहा ना मैं आई से शुरू करूंगा, सी पे खत्म करूंगा, लेकिन बड़ी बात ये है इस आई शुरू करूंगा और इस सी पे जाके खत्म करूंगा, मतलब पूरी IUPAC आपको पढ़ा के जाऊंगा। लेकिन आज के लिए जितना हम चलेंगे उतना तो फर्स्ट पार्ट में बना दूंगा। इसके बाद फिर मैं आपसे सेकंड पार्ट की यदि आप रिक्वायरमेंट करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट लाया जाए, मैं जरूर लाऊंगा। लेकिन सबसे पहले अभी हम जो आज की वीडियो है उसमें जो है हम देखते हैं, और फिर आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे उम्मीद करता हूँ। तो एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोब, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए ऑप्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक, और 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, और 13 के लिए ट्राइडेक, और 14 के लिए क्या हो जाएगा, टेट्राडेक। चलिए ये तो आप लिख दिए होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हाँ चलें कार्बनिक लिख दीजिए, कार्बनिक बंध के बारे में, कार्बनिक बंध के अनुसार। अब कार्बनिक बंध के अनुसार क्या होता है, कितने प्रकार के कार्बनिक बंधों के अनुसार यौगिक होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं एल्केन, क्या होते हैं, एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स होते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2 दिखाई दे रहा है, CnH2n+2, ये जो है एल्केनों का क्या है, सामान्य सूत्र, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। दूसरा जो है यहां पर नंबर 2 है एल्कीन्स, इसका फार्मूला है CnH2n। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं एल्काइंस, क्या कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। ये एल्केन्स का फार्मूला है, ये एल्कीन्स का फार्मूला है, और ये एल्काइंस का फार्मूला है। अब आप कहेंगे एल्कीन्स और एल्काइंस क्या होते हैं, तो अभी हम आपको समझाते हैं। पहले तो मैं भी आपने इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं नोट किए हैं तो तुरंत वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे आप अभी वीडियो को रोक करके सभी चीज़ लिख लीजिए जितना बोर्ड पर है, क्योंकि मैं बोर्ड को जो है क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मे भी आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपको क्या करना है कि हाँ, हम बात कर रहे थे एल्कीन्स और एल्काइंस पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमारी बात हो रही थी एल्केन्स पर। एल्केन्स पर जब हमारी बात हो रही थी तो वहां पर क्या हमने बताया था, एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनों का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। कैसा सूत्र है, सामान्य सूत्र है किसका, एल्केन्स का। और ये एल्केन्स का सामान्य सूत्र है। जब एल्केन्स का सामान्य सूत्र है तो Cn मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, n मतलब क्या होता है, जहां n मतलब क्या होता है, जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन ना, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। इस n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या। तो CnH2n+2 ये फार्मूला कहता है, ये फार्मूला ध्यान देखिएगा, जो बच्चे बात को समझेंगे वही सीखेंगे। ये फार्मूला कहता है कि मैं तो हूं कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, धन 2 हाइड्रोजन और धन 2 हाइड्रोजन। मैं कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन हूं और धन 2 हाइड्रोजन मुझ में और जोड़ दोगे तो मैं एल्केन कहलाऊंगा। क्या कहलाऊंगा, एल्केन। और यहां पे एक चीज और है, कार्बन और कार्बन के मध्य में हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। यानी जो एल्केन होते हैं उनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन उसमें होता है, और जो है कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन से बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। अभी ये बात आपको साथ थोड़ी कठिन लग रही हो, लेकिन अभी देखिएगा जब हम इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो ये बात आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। कारण कि मैं इसके बेसिक पे जो है थोड़ा सा वीडियो को मैं आपको पूरी तरह से सिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ और अच्छी तरह से बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं भी इसमें जो है थोड़ा सा
वक्त लग सकता है, लेकिन एक बात हो जा रही है कि जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स वो संतृप्त होते हैं। कैसे हाइड्रोकार्बन होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये आपसे ना बहुविकल्पी में पूछता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से कौन? एल्केन्स। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि एल्केन्स होते हैं कैसे? हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो संतृप्त, असंतृप्त और कुछ 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो जितने भी एल्केन्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जितने भी एल्केन्स होते हैं। एल्केन्स मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ, ये मैं इस फार्मूले पे आ जाता हूँ। यहाँ भी मैंने कहा कि एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन। ये बात समझ में आई। अब हाँ, और दूसरी चीज एल्केन्स में, फिर मैं बात करूं एल्कीन्स की। किसकी? एल्कीन्स की। एल्कीन्स में क्या होता है? ये तो एल्केन्स हो गया है, नंबर 1 बना लेते हैं इसे, और नंबर 2 इसे बना लेते हैं। एल्कीन्स में क्या होता है? इसमें भी कुछ ऐसे ही है। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n, और ये बोलता है भाई, ये बोलता है मैं कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, कार्बन का कितना? 2 गुना हाइड्रोजन, और मैं कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन ही रहूंगा। मतलब जितना कार्बन रहेगा उतना उसका दुगना क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। और कार्बन के मध्य में हमेशा कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? डबल बॉन्ड रहेगा। कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड, और कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? एल्कीन्स कहलाएगा, एल्कीन्स कहलाएगा। और एल्कीन्स हमेशा होते हैं असंतृप्त। क्या होते हैं? असंतृप्त, असंतृप्त होते हैं ये। ठीक है, एल्कीन्स कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? एल्कीन्स असंतृप्त होते हैं। ठीक है, अब जो हम आगे की जो बात करने जा रहे हैं, आगे की जो बात हमें करना है वो ये करना है एल्काइंस के बारे में। उसको भी आपको बता देते हैं लगे यार। ये है एल्काइंस, नंबर 3 यहाँ पे ना, ये है एल्काइंस। क्या है? एल्काइन। एल्केन्स हो गए यहाँ पर, एल्केन्स यहाँ पर, और एल्काइंस यहाँ बता दे रहे हैं। ये है एल्काइंस, मिटा देते हैं सही से। एल्काइंस, जिनको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दें फटाफट, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। ठीक है, CN, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता, कोई बैलेंस नहीं लगता। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। CnH2n-2, CnH2n-2, इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन ऋण 2 हाइड्रोजन। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन माइनस कितने हाइड्रोजन है? 2। वहां क्या था? कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन धन 2 हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन और ऋण मतलब -2 हाइड्रोजन। और यहाँ कार्बन और कार्बन के मध्य में ना हमेशा कौन सा बॉन्ड लगता है? ट्रिपल बॉन्ड लगता है कार्बन और कार्बन के मध्य में। कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड। और ये भी क्या होते हैं? असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? असंतृप्त। ये भी असंतृप्त होते हैं भाई, असंतृप्त होते हैं। कौन? एल्काइंस भी कैसे होते हैं? असंतृप्त होते हैं। कैसे होते हैं? एल्काइंस भी होते हैं असंतृप्त। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, कट गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं एल्काइंस। यहाँ इसका फार्मूला CnH2n-2, यानी कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन ऋण 2 हाइड्रोजन होता है, और कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंध लगते हैं, और ये भी हमेशा असंतृप्त होता है। आइए अब हम फोकस करते हैं एल्केन्स पर। आज आपको एल्केन्स समझा के जाएंगे, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखा इसका सेकंड पार्ट भी आपको चाहिए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन आज हमारा जो पूरा का पूरा टारगेट है वो एल्केन्स पर है। एल्केन्स को सिखा के जाएंगे, बता के जाएंगे। और चलिए वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, या रोक कर लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैसे तो मैं बाद में अब तो मैं डिटेल में बताने जा ही रहा हूँ। तो ये है एल्केन्स। क्या है? एल्केन्स। और एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n और +2। दोस्तों आप एल्केन बोलिए। क्या बोलिए? एल्केन। एल्केन से क्या निकल रहा है? एन। क्या निकल रहा है? एन। जैसे आप संधि विच्छेद पढ़े थे ना, उसमें आप जैसे विद्याधन आलय विद्यालय है ना, तो 2 संधि विच्छेद था। तो इसी तरह से आप जो है एल्केन का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा एन, एल्केन। जैसे एल्कीन में इन मिलेगा, एल्कीन में क्या मिलेगा? इन। आप इसे अनुलग्न और पूर्व लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुलग्न, पूर्व। और इंग्लिश में सफिक्स और परफिक्स बोलते हैं।
तो यहाँ पर एल्केन एन निकलेगा। तो यहाँ पे हमने कहा आपसे इसको आप बोलेंगे कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन और धन 2 हाइड्रोजन। कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, धन का हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से आप जो है इसको बोलेंगे। और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड रहेगा? हमेशा सिंगल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड और कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, धन 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और हाँ, जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड, तो आप वहां पे लगाइएगा अनुलग्न। क्या लगाएगा? अनुलग्न। यहां मैं लिख देता हूं, अनुलग्न क्या लगेगा? हमेशा अनुलग्न लगेगा एन। क्या लगेगा? एन। यदि कार्बन कार्बन के मध्य में आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो लगने वाला अनुलग्न क्या होगा? लगने वाला अनुलग्न हमेशा एन होगा, हमेशा एन होगा, हमेशा एन होगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम आपको कुछ यौगिक बताते हैं। जैसे माने हमने कार्बन कितना लिया है? कार्बन लिया है 2 दोस्त। कितना? 2। कहता है कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, तो 2 गुना 2 कार्बन तो कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन। अब प्लस 2 हाइड्रोजन और कितना हो जाएगा? 6। समझ में आया नहीं? कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, तो कार्बन तो 2 लिया है, उसका दुगुना कितना होगा? तो उसका दुगुना जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए इस श्रृंखला को हम तोड़ कर भी बना देते हैं। क्या कार्बन है? 2 कार्बन। कितने हाइड्रोजन? 6 तो जोड़ना है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये कैसे बनते हैं ये मैंने वीडियो को अपलोड किया है। किस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं सहसंयोजकता के द्वारा, ये अपलोड हुआ है। ठीक है, इसको भी आप जाकर के क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। या आप इसे एक तरह से और लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, CH3 और CH3। देखिए कार्बन कितना है? 2। कार्बन 1 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। सेम टू सेम है। अब इसका नाम रखते हैं। 2 कार्बन के लिए जो मैंने पहले बताया था, कार्बन की संख्या के आधार पर 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? तो 2 कार्बन के लिए लगता है एथ। क्या लगता है? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे तो अनुलग्न क्या लगाएंगे? एन। तो अनुलग्न लगाएंगे एन। तो 2 कार्बन के लिए एथ धन एन बराबर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेन। ये हो गया इसका IUPAC नाम। एथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। एथेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। तो समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए सेकंड और भी 2-3 समझा देते हैं। अगला जो है, मान लीजिए कार्बन की संख्या रख दिया 5। कितना? 5। तो हाइड्रोजन 5 कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, तो 5 दूनी के 10 और धन 2 हाइड्रोजन और जोड़ना, तो कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। C5H12। अब इसको आप तोड़ोगे, कैसे लिखोगे? यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, फिर यहाँ C हो गया। पहले 5 कार्बन, कितने कार्बन बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 5 बना लिया, कंफर्म। अब इससे कितने? 12 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक तो यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इसको सिंगल बॉन्ड से क्या कर दिया? ऐसे जोड़ दिया। गिन दिए तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ठीक, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं? हो गए, बिल्कुल कंफर्म। या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखने का तरीका एक और है, इधर लिख दूं, दिख रहा है? चलिए CH3 CH2 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 और 1 2 3 4 और 5 CH3। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 2 9 और 9 3 12। 12 तो क्या हो गया? हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के क्या लगेंगे? कार्बन की संख्या में देखिए 5 कार्बन के लगाते हैं पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। और सबके मध्य में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो जब सिंगल बॉन्ड, देखिए ये बंध कार्बन और कार्बन के बीच का होता है, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध नहीं है। ये बंध किसके किसके बीच का है? कार्बन और कार्बन के मध्य का बंध होता है। तो कार्बन और कार्बन के मध्य में कौन सा बंध है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। सिंगल बॉन्ड एन, तो बराबर हो जाएगा इसका नाम पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंट धन बराबर पेंटेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के और कर लेते हैं, या आप नोट करते चलिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है भाई। चलिए आगे है, कार्बन की संख्या आपको लिखना है, मान लीजिए 7, तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 7 दूनी के 14, 7 दूना के 14 आधन 2 बराबर 16, 7 दूनी के 14। कार्बन का नंबर आपका, कार्बन का 2 गुना हाइड्रोजन, तो कार्बन कितना है 7, और 7 दूनी के दुगुना कितना होगा 14, आधन 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 16 हो जाएगा कि नहीं, 16 हो गया। आप समझिए क्या कार्बन है 16, तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हाइड्रोजन कितना होगा 16, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये हो गया 16, हो गया कि नहीं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, और CH3 1 2 3 4 5 6 7 और 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 और 3 16, 11 और देखिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 2 11, 9 2 11 और 2 13 और 13 3 16 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन में क्या लगता है, 7 कार्बन के लिए पेंट हेक्स हेफ्ट लगता है, क्या लगता है हेफ्ट, और सिंगल बॉन्ड है सबके मध्य में, तो क्या लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए अनुलग्न एन लग जाएगा, एन, तो हो जाएगा इसका नाम हेप्टेन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। अब आप हेप्टेन लिख सकते हो, कहीं कहीं से जानते क्या लिखा रहेगा नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन। क्यों लिखा था नॉर्मल हेप्टेन, क्योंकि श्रृंखला जब काफी लंबी हो जाती है और बड़ी हो जाती है तो उस शब्द के लिए नॉर्मल लगाते हैं, नॉर्मल आइसो नियो, ये बात का कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं बताऊंगा किस संरचना को नॉर्मल कहते हैं और किस संरचना को आइसो कहते हैं और किस संरचना को क्या कहते हैं नियो कहते हैं, बात का कंसेप्ट। तुरंत जो है क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप वीडियो को रोक कर जो है लिख लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एल्केन्स उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अगर आपका सपोर्ट रहा और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, हम आपको इसका सेकंड पार्ट एल्केन्स के जो है काफ़ी एग्जाम्पल करवाएंगे, और साथ ही साथ जो है एल्कीन्स और एल्काइंस का भी कंसेप्ट हमें खत्म करना है। आज के लिए एल्केन्स ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और स्टडी CBL क्लासेस को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।